नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में नए संसद भवन का शुभारंभ करने वाले हैं। इसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। राष्ट्रपति के हाथों संसद भवन के शुभारंभ की मांग कर रही है, साथ ही सिंगोल पर भी सवाल खड़े किए हैं। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही धर्म और संस्कृति पर प्रहार करने का काम करती है। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। जो चीज खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सौंपी गई हो, उसकी प्रमाण कांग्रेस मांग रही है। इसका जवाब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ को देना चाहिए। साथ ही दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह से तो सवाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तो धर्म और संस्कृति का अपमान करने में मजा आता है और उनका खून बढ़ता है। वहीं 30 मई से 30 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को पूरा होने पर निकाली जाने वाली यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि इससे पार्टी को आगामी चुनाव में फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार हमेशा से ही जनता के हित में काम करती आई है और इस बार भी जनता 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देगी। नए संसद भवन में सेंगोल जो रखा जाएगा, इसके बारे में बहुत स्पष्ट तौर पर कि सेंगोल की जो परंपरा न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की जो अपेक्षा के तौर पर जिसको माना गया, ये हमारे इतिहास की पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को नए संसद भवन में सेंगोल की जो स्थापना होगी, लेकिन इसके बारे में भी जिस प्रकार के प्रयास कांग्रेस ने किए हैं, हमेशा से कांग्रेस का जो नेतृत्व है इस देश की धर्म, आध्यात्म और संस्कृति पर आक्रमण करता आया है और फिर एक बार भारत की संस्कृति पर उन्होंने आक्रमण किया है। इस देश के अंदर आप जब देखेंगे, सम्राट विक्रमादित्य से लेकर देश के अंदर ऐसे जो 2-3 लोग हुए हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति, धर्म और आध्यात्म के लिए दुनिया के अंदर अगर कुछ काम किया है, रानी अहिल्याबाई, सम्राट विक्रमादित्य, तो ऐसे लोगों की श्रृंखला में अगर कोई इस देश के अंदर तीसरा चौथा नाम अगर आता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस दुनिया के अंदर, देश के अंदर धर्म, आध्यात्म, संस्कृति की स्थापना के लिए प्रयास करने वाले व्यक्तित्व हैं। देश के अंदर भारतीय परंपराओं और भारत के बढ़ते मान सम्मान से कांग्रेस को इतनी नफरत क्यों है, ये भारत की 140 करोड़ जनता आज जानना चाहती है। कि कांग्रेस कह रही है कि सेंगोल को फर्जी बता रही है। ये भारत की लोकतांत्रिक आजादी का प्रतीक है, हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, मजबूत और समृद्ध राष्ट्र निर्माण के संकल्प का प्रतीक है। कांग्रेस को इस बात के लिए इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश के एक प्रतिष्ठित मठ ने जब नेहरू जी को यह सौंपा था, कांग्रेस उसको भी फर्जी बता रही है। जयराम रमेश जी ने इसका ट्वीट करके जो वो दावा करते हैं कि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस भारत की संस्कृति और अध्यात्म पर आक्रमण करने के लिए कुछ भी झूठ परोसने का काम देश के अंदर करती है। देश की जनता देख रही है कि कांग्रेस कैसे देश के हित के ऊपर अपने निजी हितों और स्वार्थों की राजनीति कर रही है। इस परिवारवादी पार्टी, खासकर कांग्रेस और नेहरू परिवार, जो भारत की संस्कृति पर आक्रमण करते हैं, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सेंगोल के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान कमलनाथ जी, आपका क्या विचार है? मध्य प्रदेश की भी जनता जानना चाहती है कि आप दोहरे चरित्र पर जिस प्रकार की आजकल
बातें करने का प्रयास करते हैं। जरा कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के बारे में तो कहने की जरूरत नहीं है। वो तो भारत की संस्कृति पर, धर्म पर, अध्यात्म पर उनका आक्रमण करना जन्मसिद्ध अधिकार है। उनको आनंद आता है जब भारतीय संस्कृति पर, हमारे मूल्यों पर जब आक्रमण होते हैं तो उनका खून बढ़ जाता है। तो उनके बारे में तो कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कमलनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जिम्मेदार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सेंगोल के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये मध्य प्रदेश की जनता के सामने आपको बताना चाहिए। चुनाव में फायदा मतलब हम केवल फायदे के लिए काम करते हैं क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब कल्याण से लेकर के, गुड गवर्नेंस से लेकर के, जो आज इस देश और प्रदेश के अंदर किया है, इतिहास है, विकास का मॉडल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेतृत्व। और गांव-गांव के अंदर, अरे आप लोग भी देखते होंगे, हमारे पत्रकार मित्र कभी अगर यहाँ से जबलपुर जाएं, यहाँ से ग्वालियर जाएं, यहाँ से इंदौर जाएं, तो कितना समय लगता था और कितना समय लगता है। तो 2003 का मध्य प्रदेश, जब दिग्विजय सिंह जी का चेहरा आता है और 15 महीने का दुरावस्था का दौर जब कमलनाथ जी का चेहरा आता है, जो दिखाई देता है लोगों को, झूठ बोल करके काम नहीं हो सकता है। जनता उन्हें चुनती है जो काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर काम किया है, तो चुनाव में तो लाभ मिलना ही है। क्यों नहीं मिलेगा? जनता के लिए खड़े हैं, जनता के लिए समर्पित हैं, देश के लिए समर्पित हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब दुनिया का कोई ताकतवर राष्ट्र का अध्यक्ष कहे, प्रधानमंत्री कहे कि बॉस ऑफ द वर्ल्ड कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं। भारतीय संस्कृति में किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री से भारतीय संस्कृति में अभिवादन करे, ये सामान्य घटनाएं नहीं है। देश का मान और सम्मान तो गौरव से लबालब है, और विकास और गरीबों का कल्याण और गुड गवर्नेंस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। यही चुनाव का आधार है और इसी पर हम विजयश्री 2023 और 24 में व्यापक बहुमत के साथ हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी मोर्चों की कुछ बैठकें कल हुई थी, ओबीसी मोर्चे की और महिला मोर्चे की। आज हमारे बाकी जो मोर्चे हैं उनकी आज हमारी बैठकें, सभी प्रमुख पदाधिकारी, अभी पैरेलल बैठकें भी चल रही हैं। 9 वर्ष का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो 9 साल 30 तारीख को पूरे होंगे, तो वो जो अभियान इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक व्यापक अभियान लिया है, विकास। और भारतीय जनता पार्टी आज इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर गांव-गांव में, कोने-कोने में इस विकास के झंडे को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, उसमें मोर्चों की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो मोर्चे भी आज उसकी तैयारी में जुटे हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस काम में लगा है। कल महिला मोर्चे ने भी तय किया है कि लाडली बहना से लेकर जो हमारे महिलाओं के क्षेत्र में भी इस मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम किया है, उन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच 30 मई से लेकर के 30 जून तक अपने विकास, गुड गवर्नेंस, गरीब कल्याण, इन बातों को जनता के बीच लेकर के जाएंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट।